नमो वाग्देव्यै। स्वागत है मित्रों, आज संस्कृत संगम इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें आपको कि चैनल का जो उद्देश्य है पहले ही ज्ञापित किया जा चुका है कि चैनल का बनाने का उद्देश्य क्या है, और आज हम आपके समक्ष कुछ विषय लेकर के प्रस्तुत हैं। थोड़ा सा बता दें कि आप संस्कृत को लेकर के पहले जो भी एक समय हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, आयोजन किया जा रहा परीक्षाओं का। उनमें से एक बहुत ही समसामयिक और प्रासंगिक परीक्षा है नेट परीक्षा, जिसको लेकर के सभी छात्र प्रायः गंभीर रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक उच्च स्तरीय परीक्षा है, बहुत ही काठिन्यपूर्ण परीक्षा है, तो होना भी चाहिए। तो इसलिए आज उसी परीक्षा को लेकर के आधारीभूत करके कुछ विषय को लेकर के हम आज किन्हीं विषयों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो बता दें आपको कि उसमें जो परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत सारे खंड हैं। व्याकरण का अलग खंड है, दर्शन का है, साहित्य का है, कुछ उसमें आधुनिक विषय का भी है। तो उन्हीं में जो दर्शन भाग है, दर्शन में भी सांख्य, योग, मीमांसा इत्यादि बहुत सारे दर्शन हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन का भी कुछ बिंदु रूप से कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ उसमें निर्धारण किया गया है। तो आज हम सांख्य दर्शन को लेकर के उद्देश्य करके कुछ आपके साथ विचार विमर्श करेंगे इन्हीं पक्षों को लेकर के। तो आपको बता दें कि ये जो आज हम करने जा रहे हैं विचार, ये प्रथम कारिका से संबंधित और कुछ कारिकाएं इसमें समाविष्ट है। सार रूप में हम एक बताएंगे आज आपको। यद्यपि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सत्कार्यवाद, पुरुष का स्वरूप, ये सब हैं, लेकिन ये जो बता दें आपको कि इसको लेके आने का क्या उद्देश्य है। तो अभी जो परीक्षाओं का जो स्वरूप है अभी परिवर्तित हो चुका है। पहले हुआ करता था कि ऐसे आपसे पूछ लिया गया कि सत्कार्यवाद में हेतु क्या है, तो आपने लगा दिया, एक कोई उसमें दे दिया तो आपने ऑप्शन में लगा दिया, शक्य से शक्य करना इत्यादि जो भी 5 हेतु हैं। अभी जो है कुछ परिवर्तित हुआ है स्वरूप। अभी ऐसे पूछता है कि आपको विषय का संप्रत्यात्मक ज्ञान, कंसेप्चुअल नॉलेज किस स्तर का है। तो परीक्षाओं का जो स्तर बदला है, इसको लेकर के आज हम इसी उद्देश्य से हम लोग उपस्थित हुए हैं कि सांख्य दर्शन का या अन्य किसी दर्शन का जो हम बनाएंगे अभी, तो उसका जो संप्रत्यात्मक सामान्य ज्ञान है वो हमें होना चाहिए पहले। उसके बाद तो हम जो निर्धारित है सिलेबस में उसको भी करेंगे ही। तो आइए आज इसी संदर्भ में प्रथम कारिका से शुरू करेंगे। प्रथम कारिका में कुछ बिंदु हैं जो परीक्षा में दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं, तो बता दें कि उसी सिलेबस में ही दर्शन का परिचय और उसी दर्शन में जो हमारे 3 जो व्याख्येय तत्व हैं, तत्व मीमांसा है, प्रमाण मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, इन तीनों जो तत्वों का जो व्याख्यान है, इन्हीं से आधारित होता है हमारे दर्शन का व्याख्यान। तो इसलिए दर्शन का परिचयात्मक ज्ञान और प्रमाणादि ज्ञान, जो 3 तत्व ज्ञान है, उनके ज्ञान के उपलक्ष्य में या उनके ज्ञान को आधारीकृत करके आज हम सामान्य रूप से थोड़ा समझेंगे। आइए, प्रथम कारिका है दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। ये प्रथम कारिका है। इस कारिका में जो व्याख्येय है वो 3-4 बिंदु हैं, आपको बता दें। सबसे पहले दुःखत्रय है। दुःखत्रय के अंदर में जो प्रभेद हैं उनमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। और दूसरा जो विषय है दृष्टे सापार्था, ये है, और एकांत और आत्यंत। तो आइए हम क्रमवार से यथाक्रम से देखेंगे। सबसे पहले जो दुःखत्रय है, 3 दुख क्या हैं, तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। पुनः आध्यात्मिक में 2 भेद किए गए हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख क्या है, तो शारीरिक आपको बता दें कि आयुर्वेद के अनुसार जो मानव शरीर है, मानव शरीर में दोषत्रय होते हैं। इन दोषत्रय यदि साम्यावस्था में रहें, समुचिता अवस्था में रहें, तो आपका शरीर पुष्ट, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। यदि वही वैषम्यावस्था को, विपरीत परिस्थिति को प्राप्त कर लें, तो आपके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन है वो दोषत्रय, तो वात, पित्त और कफ, आप जानते ही हैं। तो इसलिए उन दोषत्रय से जन्य जो ज्वरादि हैं इत्यादि, जो भी ये शारीरिक जो रोग हैं, ये आते हैं हमारे शारीरिक में। मानसिक दूसरा है। मानसिक बता दें मित्रों कि मानसिक जो दुख है, जो कष्ट है, हमारे जो संवेगात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, संवेग है, उसमें जो क्रोध है, द्वेष है और आपका वियोग आदि से जो होने वाला कष्ट है, ये सब हमारे मानसिक जो मानसिक स्तर पे जो हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, मानसिक हैं।
दूसरा है आपका आदि भौतिक। आदि भौतिक देखिए, जो भौतिक शब्द है इससे ही प्रतिध्वनित हो रहा है कि भूमि संबंधित। तो भूमि संबंधित क्या है, तो आपको बताएं कि इस संपूर्ण धरा में, संपूर्ण जो सृष्टि है, इसमें 4 शरीर प्रधानीभूत हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इन 4 शरीर के द्वारा उत्पन्न किया गया जो दुख है उसे हम आदि भौतिक दुख में परिगणित करते हैं। पुनः तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक में भी देखिए दैविक शब्द है, इससे भी बिल्कुल स्पष्ट है कि देवताओं से संबंधित आदि शब्द यहाँ पे जो है देवता आदि, तो आदि पद से हम यहाँ पे यक्ष, किन्नर और गंधर्व ग्रह आदि का हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, इनमें से जो देवताओं के द्वारा कैसे दुख दिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, भूकंप है, अतिवृष्टि है, इस प्रकार के जो आकस्मिक कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो हमारे आदि दैविक में परिगणित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का दुखत्र है। अब एक जो बिंदु है दृष्टि सापार्था, ये कारिका का जो कारिकांश है, इसमें दृष्टि पद का क्या तात्पर्य है, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी हम अनवधानता में गलती कर जाते हैं। दृष्टि का तात्पर्य है लौकिक, लौकिक उपाय। ये जो पंक्ति का जो प्रसंग है, आपको थोड़ा सा बताएं कारिका में क्या है। शास्त्र का जो एक व्याख्यान का जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है शास्त्र की, वो इस प्रकार से चलती है कि एक पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है, अर्थात सिद्धांती और पूर्व पक्ष, वादी और प्रतिवादी भी हम इसे कहते हैं। तो जब सैद्धांतिक अपना सिद्धांत उपस्थापित करता है तो पूर्व पक्ष उसको क्या करता है, कुछ उसमें तर्क दे करके उसको व्यर्थ करने की चेष्टा करता है, पुनः सिद्धांती जो होता है उसको पुष्ट करता है अपने पक्ष को। तो आइए देखते हैं कि पूर्व पक्ष क्या प्रसंग है, वहां पे थोड़ा सा देखेंगे। दृष्टे सापार्था, सा अपार्था दृष्टे। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ पे आपने जो दुखत्रय का अपघात कैसे हो, इसमें क्या हेतु है, तो हेतु में आप जिज्ञासा करते हैं हेतु की, तो जिज्ञासा क्या है, तो शास्त्र है सांख्य विषयनी तत्व ज्ञान, यही जिज्ञासा है जो सांख्य के द्वारा हम तत्व ज्ञान करते हैं। तो ये कहते हैं जो जिज्ञासा है आपकी वो अपार्था, सा अपार्था, सा अर्थात जिज्ञासा, अपार्था शास्त्र विषयनी। क्यों अपार्था, क्यों अपार्था इत्युक्ते व्यर्था, तो कहते हैं दृष्टे, हम दृष्ट उपाय से अर्थात लौकिक उपाय से दुखत्रय का शमन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए थोड़ा पूर्व पक्ष को देखते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे अपना एक तर्क देते हैं कि जो शारीरिक हमारा जो कष्ट है, जो दुख है, जो ज्वरादि है, दोषत्रय से जो जन्य है, इसका हम जो शमन करेंगे, जो आयुर्वेद के अनुसार या आयुर्वेदिक जो वैद्य आदि हैं, ऐसे ऐसे औषधियों का निर्माण है, ऐसे ऐसी औषधि रत्न है उनके पास, जिनके खाने से, पान करने से, सेवन करने से संपूर्ण दुख जो है नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य एकदम सही हो जाता है। तो हम उससे कर लेंगे। दृष्ट है, लौकिक उपाय है। दूसरा मानसिक क्या है, मानसिक के लिए भी है। आपने अभी तो वर्तमान में इसका बहुत ही प्रासंगिक है मानसिक, जो मनोचिकित्सक, जो हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जो होते हैं तो मानसिक कष्ट को दूर कर सकते हैं। अथवा हमारे जितने भी विषय भोग हैं, स्त्री इत्यादि विषय भोग जो भी हैं, इन भोग के द्वारा जो मन में होने वाली एक तृप्ति है, जो आनंद विशेष है, उसके द्वारा हम मानसिक कष्ट को भी दूर कर लेंगे। ये भी दृष्ट है, हमारा लौकिक उपाय है। दूसरा है आदि भौतिक, कैसे करेंगे, जरायुजादि का कैसे समन करेंगे लौकिक के द्वारा। कहते हैं कि देखिए हमारे जो भी तत्ववेत्ता हैं, नीति निर्माता हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों का निर्धारण किए हैं, उनका हम परिपालन और अनुपालन करके, हम कर्तव्य पथ्य पथ्य का विचार करके उसका हम अनुपालन करेंगे, तो जरायुजादि के द्वारा भी बचा जा सकता है, अर्थात इन दुखों का भी शमन किया जा सकता है। पुनः जो आदि भौतिक है, आदि दैविक कैसे करेंगे, तो कहते हैं कि जो देवता संबंधी या ग्रह संबंधी उत्पन्न किया गया जो कष्ट है, इसका भी हम शमन कर सकते हैं। कैसे, तो दृष्ट हम बता दें आपको, याज्ञिक के जितने भी प्रयोग हैं या स्तोत्र स्तवनादि हैं, इनके द्वारा हम दैविक कष्टों का भी उपशमन कर सकते हैं, इनका शमन कर सकते हैं। ग्रहादि के जाप होता है, आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार दृष्टे अर्थात दृष्ट उपाय के द्वारा ही दुखत्रय का हम समूल निर्मूलन कर सकते हैं। इसलिए आपकी जो सा अपार्था अर्थात सा जिज्ञासा, शास्त्र विषयणी, अपार्था व्यर्था। तो कहते हैं ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा नहीं है, इति चेत् न, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि एकांत और आत्यंत ये 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं जो बहुत ही ज्ञेय हैं और विश्लेषणीय हैं। ये थोड़ा सा
प्रायः शंका सब में बनी रहती है। जो प्रथम बार द्वितीय बार अध्ययन काल में हम भी जब थे तो बहुत ही एक शंका का एक अवसर प्राप्त हुआ करता था शंका। इसको देखें, कहते हैं कि आप दृष्ट उपाय के द्वारा एकांतिक निवृत्ति नहीं कर सकते हैं और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। जो हमारी जिज्ञासा है शास्त्र विषयणी, जो सांख्य विषयणी जिज्ञासा है, वो दुःखत्रय की निवृत्ति कैसे करेगी? एकांतिक निवृत्ति और आत्यंतिक निवृत्ति केवल और केवल शास्त्र विषयणी जो जिज्ञासा है, सांख्य दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान से ही हो सकता है। आपका जो ये दृष्ट उपाय है, इससे एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। एकांत क्या है पहले जानना पड़ेगा हमको। एकांत का देखिए तत्व कौमुदीकार ने बहुत ही सुंदर लक्षण दिया है, एकदम स्पष्ट है। दुख निवृत्ति अवश्यम भावः, दुख की निवृत्ति अवश्य ही होगी, उसमें कोई भी संशय, लेश मात्र का भी संशय न होना, इसे कहते हैं एकांत अर्थात एकांतिक दुख निवृत्ति। तो देखिए ये है कि नहीं आपके इसमें? नहीं है। तत्वज्ञान से अवश्य ही दुःखत्रय का समूल उन्मूलन हो सकता है, लेकिन आपका जो ये दृष्ट उपाय है इससे नहीं हो सकता। क्यों? हमने औषधि खाई और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि औषधि के सेवन करने से हमारा जो रोग है उसका शमन, उसका निर्मूलन हो जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपका जो ये दृष्ट उपाय है, इससे एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात अवश्य ही होगी, इस प्रकार की गारंटी नहीं है। चलो ठीक है, हो भी जाए कदाचित, हमने अच्छी औषधि ली, अगर आज की भाषा में कहना हमने पावरफुल कोई टेबलेट ली तो उससे हो गई, तो कहते हैं ठीक है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाएगी। आत्यंतिक निवृत्ति क्या है भाई? अब तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छा लक्षण दिया है। निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरुत्पादः, जो निवृत्त दुख है उसका पुनः उत्पन्न न होना, ये अवश्यम होना और हो करके न उत्पन्न होना, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही जो बताया। तो जो निवृत्त हुआ है दुख, वह पुनः उसकी उत्पत्ति न होगी। सामान्य बताएं तो इसमें जो है दुख का प्रागभाव रहता है, अर्थात दुख आने वाला रहता है, उसमें संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इसमें अवश्य अनुत्पादः, निवृत्त जो दुख है उसका पुनरागमन नहीं हो सकता। ये है आत्यंतिक निवृत्ति। तो कहते हैं कि आपकी औषधि हम खा लिए, 24 घंटे के लिए हम सही रह सकते हैं, 2 दिन के लिए सही रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए रहेंगे, पुनः वो कष्ट, वो ज्वर आदि नहीं आएगा, ऐसा असंभव है। हमने 24 घंटे की दवाई खाई, 24 घंटे सही रहे, पुनः आ सकता है। तो आत्यंतिक निवृत्ति आपके दृष्ट उपाय के द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा, सांख्य ज्ञान के द्वारा एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। तो इस प्रकार अपने सिद्धांत को पुष्ट करता है सिद्धांती इन दोनों के द्वारा। अब पुनः जो है एक अभी जो मैं बताया स्तर के अनुसार, स्तर अनुकूल जो अभी प्रश्न बन सकता है, तो एक कारिका और है, उसमें आप सब परिचित हैं उससे। मूल प्रकृति विकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। इसमें जो प्रश्न बन सकता है उसमें ये बना सकते हैं कि कौन मूल प्रकृति है, कौन विकृति है, कौन केवल विकृति है और कौन प्रकृति विकृति उभय साधारण है। तो आइए देखते हैं। इसमें हमने कारिका का उल्लेख नहीं किया, आपको सामान्य बता दें। जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है। अविकृति का तात्पर्य है विकार रहित। मूल प्रकृति का तात्पर्य यही है कि दुःखत्रय का जो आपका गुणत्रय, 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो गुणत्रय का जो साम्यावस्था होती है उसे कहते हैं प्रकृति, अर्थात मूल स्वरूप जो होता है, इसे प्रधान भी कहते हैं। तो जो मूल जो प्रकृति है वो विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है, ठीक है। और महदादि जो 7 हैं, महद, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये जो 7 हैं ये विकृति है और प्रकृति भी है। प्रकृति विकृतयः सप्त। कैसे प्रकृति कैसे विकृति है? तो देखिए प्रकृति का विकार जो है 7 हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या है ये विकृति है। पुनः इन 7 से 16 की उत्पत्ति हुई, तो 16 के प्रति ये प्रकृति भी हैं, अर्थात ये उभय साधारण है, प्रकृति भी हैं और विकृति भी है। पुनः इसी प्रकार न प्रकृति ही न विकृति पुरुषः, जो पुरुष है वो न प्रकृति है और न ही विकृति है। क्यों? वो पुष्कर पलाशव निर्लेप रहता है। आपने अक्सर देखा होगा पलाश जो वृक्ष होता है, तो जब उसके जो रुए होते हैं, जब वो सूख जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसको छोड़ देता है,
इसी प्रकार पुरुष भी पुष्कर पलाशवत निर्लेप रहता है। आपको चिदाभास होता है कि हाँ पुरुष भी इसमें संलिप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पलाशवत छोड़ देता है उपभोग करके। इसलिए पुरुष न प्रकृति है न विकृति है। ठीक है, ये हो गया। पुनः आप बताएं, अभी सामान्य हमने बताया था तो जो तत्व मीमांसा है इसमें तत्व ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 25 तत्व हमारे सांख्य में हैं, सभी आप जानते हैं, कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने लिखा भी ये देखेंगे किया है कि 25 तत्व में प्रकृति, पुरुष, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत, महत और अहंकार। इसका सामान्य से जो समझने का लॉजिक है, एकादश इंद्रिय सबसे पहले ले लीजिए, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। एकादश इंद्रिय रख लीजिए, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, इन पांचों को रख लीजिए। तो कितने हो गए आपके? 21 हो गए। पुरुष और प्रकृति को ले लीजिए 2, 23 हो गए। महत और अहंकार 25 हो गए। अब इन 25 को आप एकदम सामान्य सा आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि अगर पूछ ले कि इन 25 में से हैं, प्रश्न तो ऐसे बनाता है 25 में से हैं, अब कोई भी एक दे देगा आपको, उसी से मिलता जुलता और कोई दे देगा, तो वहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकली आपको ये रखना है, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, प्रकृति, पुरुष और आपका महत और अहंकार। तो इस प्रकार से 25 तत्व हमारे जो परिगणित हैं सांख्य का जो आधार है ये हो गए। तो आज मैं मानता हूँ कि इतना काफ़ी है जो परिचयात्मक आज प्रथम दिवस रहा, और मैं मानता हूँ आप सभी इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और जैसा कि हमारा चैनल का उद्देश्य है कि आप भी लाभान्वित होंगे, हम भी लाभान्वित होंगे, है ना। तो इसलिए आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसकी प्रतिपुष्टि अवश्य दें, अपना प्रतिपोषण दें कि कैसा है और क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, क्या और स्तर को और अच्छा किया जाए और निम्न किया जाए, या क्या कैसे क्या किया जाए, प्रतिपुष्टि के रूप में इसे अवश्य दें। और अधिक से अधिक इसका लाभ अन्य व्यक्तियों को भी पहुँचे, इसलिए शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।